Hi Vittori, this is Shipra Mishra. Welcome back to Shipra Mishra. I missed you guys and आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द रैट ट्रैप चैप्टर के की फ्रेजेस। बहुत सारे बच्चे जिनका प्रॉब्लम है, मेरे 2 नंबर 3 नंबर इधर उधर कट जाते हैं मैम। मैं आंसर सही लिखता हूँ, उसके बावजूद आधा नंबर इधर उधर जा जाके और कुछ ना कुछ करके मेरे मार्क्स फुल नहीं आ पाते। मुझे समझ नहीं आ पाता कि मैं क्या वर्ड्स लिखूं। मैंने आपके शॉर्ट वीडियोस तो देख लिए पर मेरे पास एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है। आई गॉट यू कवर्ड बच्चास, आई गॉट यू कवर्ड। सो अगर आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस देख लिए 10-10 मिनट के, बट आपके पास पे एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है, आप ये की फ्रेजेस वाली वीडियो देख सकते हैं। ये की फ्रेजेस की जो पीडीएफ है नीचे, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पूरी वीडियो भी नहीं देखना चाहते हो, इट्स फाइन, आप वो कर सकते हैं एंड उसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। मतलब ये पढ़ के आपको पूरा एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ और एनसीईआरटी में देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको समरी स्टोरी पता है। तो इसके लिए अभी ये की फ्रेजेस आपको ना तो सिर्फ मदद करेगी एनसीईआरटी के की पॉइंट्स को कवर करने के लिए, इसके साथ साथ ये की फ्रेजेस को यूज कर सकते हो आप अपने आंसर्स में। आपके आंसर्स इनकी मदद से हो जाएंगे स्मार्ट आंसर्स, मैच करने वाले हैं आपके आंसर्स अगर आप ये की फ्रेजेस यूज करते हो एग्जामिनर की जो मार्किंग स्कीम होगी, मार्किंग की होगी, उसके साथ में। आधे 1 नंबर कटने का डर अगर आपको लगता रहता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं आंसर लिख रहा हूं पर टीचर कह रही है की पॉइंट्स नहीं लिखे, की पॉइंट्स नहीं लिखे, की वर्ड्स नहीं लिखे, की वर्ड्स नहीं लिखे, एंड यू आर एक्चुअली लाइक कहां है ये की वर्ड्स यार, कौन से हैं ये की वर्ड्स जो मैंने नहीं लिखे हैं? ये हैं वो की वर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स है, की फ्रेजेस है जिनको आप अपने आंसर में अगर लिखते हो तो इससे आपके आंसर्स काफी स्मार्ट हो जाएंगे। अगर आपके आंसर्स वर्डी हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग एक चीज को बताने के लिए 10 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वोकैबुलरी यही होता है ब्रो। मतलब अगर आप एक चीज को बताने के लिए 10 वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो बिकॉज यू डोंट नो द करेक्ट वर्ड फॉर इट, दैट मीन्स आप बहुत ही वर्डी आंसर्स बना रहे हो। उससे आपकी वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी और आप जो कहना चाहते हो प्रॉपरली वो भी नहीं कह पाओगे। तो इस चीज को भी एलिमिनेट करने के लिए की फ्रेजेस काम आएंगे। की फ्रेजेस से द रैट ट्रैप चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और ये पूरी वीडियो कवर होने के साथ साथ पूरी एनसीईआरटी आपको रट जाएगी। की फ्रेजेस का जो पीडीएफ है वो नीचे से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसकी मदद से आप पूरा का पूरा एनसीईआरटी बिना पढ़े भी पढ़ लोगे। तो ये आज के वीडियो की कहानी है। मैं यहाँ पे की फ्रेजेस समझाते समझाते ये भी बताती रहूंगी कि कौन से तरीके के क्वेश्चन के अंदर आप इन्हें डाल सकते हो। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो माफ कर देना दोस्त। सो चलिए शुरू करते हैं। वेंट अराउंड सेलिंग द रैट ट्रैप चैप्टर के इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि वो रैट ट्रैप्स बेचता फिरता था। एट ऑड मोमेंट्स का मतलब होता है वो जब बेचारा एक्चुअली क्या करता था, उसने उसके पास काम नहीं था कुछ भी और वो रैट ट्रैप्स बनाता था और बेचता था, तो उसके उस टाइम को बताने के लिए, उसके उस लाइफ के फेज को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन उसके कैरेक्टर स्केच को डिफाइन करने के लिए कि वो भीख मांगता था, छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। कीपिंग बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब होता है 2 वक्त का गुजारा वो करता था। अगेन इंट्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। कैरेक्टर को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, क्योंकि वो भूखा था, स्टार्व कर रहा था। उसकी जिंदगी को बताने के लिए यूज कर सकते हैं सैड एंड मोनोटोनस, बहुत ही बोरिंग और बेजान जिंदगी थी उसकी। प्लॉट्स अलोंग द रोड, ये बताने के लिए वो कितना खाली था और कैसे उसके दिमाग के अंदर ये आइडिया आया कि ये दुनिया तो पूरी की पूरी एक रैट ट्रैप है और कुछ नहीं है, और ये दुनिया जो भी चीजें ऑफर करती है वो रैट ट्रैप में ऑफर करने वाले बेट्स एंड दैट्स इट। ये चीज को बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्लॉट्स अलोंग द रोड का। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि इतना अकेला था और उसका कोई था नहीं। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि कैसे वो खाली टाइम पे एक चीज को पकड़कर और बस सोचने लगा और सोचने लगा और सोचने लगा, एंड क्योंकि वो उसी चीज के बारे में सोच रहा था वो कहीं ना कहीं उसके लिए एंटरटेनिंग हो गया, एंड ऑल्सो वो खाली था, इसकी वजह से इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकता था। स्ट्रक बाय द आइडिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए, अब इंट्रोड्यूस करने के लिए कि वो ऐसा सोच रहा था कि रैट ट्रैप है ये पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो अगर मुझे ये इंट्रोड्यूस करना है मैम कि ये पूरी दुनिया रैट ट्रैप है, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं? स्ट्रक बाय द आइडिया।
टू सेट बेट्स फॉर पीपल। अगर मैं रैट ट्रैप का रीजन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये दुनिया रैट ट्रैप है, पर ये दुनिया रैट ट्रैप है क्यों, तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ टू सेट बेट्स फॉर पीपल के थ्रू। Offered riches and joys, shelters, food, heat, clothing, exactly like the rat trap offered cheese and pork। मैं नहीं डालना चाहती थी इसको, पर मैंने इसके लिए डाल दिया क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो रैट ट्रैप के हर क्वेश्चन के अंदर आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप रैट ट्रैप के क्वेश्चन को आंसर करते हो तो आपको उसको आंसर करने के लिए रैट ट्रैप क्या है इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, और जब आप इंट्रोडक्शन दोगे आपको बताना पड़ेगा द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रैट ट्रैप, एंड वो बताने के लिए यू हैव टू ये स्टेट द स्टेटमेंट और लाइन। सो इसके लिए मैंने यहाँ डाल दिया कि ये पूरी दुनिया रिचेस, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग ये सब कुछ प्रोवाइड करती है, जैसे कि एक रैट ट्रैप के अंदर चीज और पोर्क प्रोवाइड किया जाता है चूहों को। इट गेव हिम अनवांटेड जॉय, ये बताने के लिए कि दुनिया के साथ में उसका क्या रिलेशन था। आप इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि वो दुनिया उसको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, तो कभी भी जब उसको ऐसा लगता था, मतलब वो दुनिया के बारे में सोचता था, तो वो अच्छा क्यों सोचेगा, दुनिया ने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया था तो वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं सोचेगा। एंड दैट इज वाई, ये बताने के लिए कि दुनिया के बारे में बुरा सोचना उसे पसंद था, आप यूज कर सकते हो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय का इस्तेमाल कर सकते हो। अ चेरिश्ड पास टाइम, ये सोचते रहना कि दुनिया एक रैट ट्रैप थी, ये पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप था, आप चेरिश्ड पास टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जाल को बताने के लिए लोग कैसे ग्रीड में फंस जाते हैं, लोग कैसे एक चीज के पीछे 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 चल के और फिर उस ग्रीड के सर्कल में फंस जाते हैं, बताने के लिए कॉट इन द डेंजरस स्नेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। सर्कलिंग अराउंड द बेट, ये बताने के लिए कि ग्रीड होती है कि एक के बाद एक के बाद एक, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रजिंग अलोंग द रोड, अब हम जब ग्रे कॉटेज वाला स्टोरी शुरू करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन में ट्रजिंग अलोंग द रोड जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बताने के लिए कि आखिरकार वो पहुंचा कैसे ग्रे कॉटेज पे। सार फेसेस, ये बताने के लिए कि आखिरकार क्रॉफ्टर ने जैसे उसे ट्रीट किया था, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर, जितने भी ट्रीटमेंट्स उसको मिलते थे और दुनिया भर जो उसको ट्रीट करती थी उससे, बिकॉज वैसे लोग उसे सार फेसेस देते थे, भगा देते थे, बट यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट क्रॉफ्टर ने उसे वेलकम किया था, तो ये चीज को बताने के लिए ना क्रॉफ्टर का, अगर हम बताना चाहते हैं कि क्रॉफ्टर का हॉस्पिटैलिटी कैसा था, उसे ट्रीट कैसे किया था, आता है इस पे क्वेश्चन, अगर हम वो बताना चाहते हैं हम इस्तेमाल करेंगे पॉरिज पॉट ऑन फायर का। पॉरिज पॉट ऑन फायर रखा, कार्व्ड ऑफ, वो टबैको रोल से उसने जो कार्व करके निकाला, क्योंकि क्या होता है आपको याद आ रहा है यार, मैम ने कहा था टबैको, उसको टबैको बी दिया था, ये किया था, वो क्या याद आ रहा है, पर ये याद नहीं आ रहा कि आखिरकार उसे लिखूं कैसे, उस रोल में से उतने पीस को निकालने को कैसे बताऊं, तो इसके लिए कार्व्ड ऑफ टबैको का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेड मेयो लिस्ट, याद नहीं आ रहा होता है, रम्मी याद आ रहा होता है, कार्ड गेम याद आ रहा होता है, मेयो लिस्ट याद नहीं आ रहा होता, तो मेयो लिस्ट को याद रखेंगे बताने के लिए कि उसे कैसे ट्रीट किया गया था। जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस, जब हम ये बताना शुरू करेंगे कि किस तरीके से क्रॉफ्टर ने उस पर भरोसा दिखाया, पर रैट ट्रैप सेलर जो था उसने उसको कौन किया, धोखा दिया, वो स्टोरी में एंगल लेने के लिए हम लोग जेनरस विद कॉन्फिडेंस से पिक करना शुरू करेंगे कि जितना जेनरस वो अपने खाने, शेल्टर, इन सारी चीजों को लेकर था, उतना ही जेनरस वो अपने कॉन्फिडेंसेस को लेकर भी था। फिर इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर बाय चांस क्रॉफ्टर का रोल आता है तो क्रॉफ्टर के रोल को दिखाने के लिए आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हो कि अपने डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी में क्रॉफ्टर जो था हमारा, वो क्या काम किया करता था, तो क्या काम करता था, ही वाज क्रॉफ्टर एट रैमजो आयरन वर्क्स, एबल टू डू डे लेबर, ये चीज बताने के लिए कि अब वो नहीं कर पाता है डे लेबर। दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी काओ वाली बात को बताने के लिए कि उसकी जो काओ थी वो एक्चुअली एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। 30 क्रॉनर इन पेमेंट, ये हमारा पूरे के पूरे चैप्टर को चेंज करने वाला पॉइंट है, 30 क्रॉनर का जो पेमेंट उसे मिला था।
seemed incredulous, ये बताने के लिए कि क्यों क्राफ्टर को जाकर और पाउच लेकर आना पड़ा, दिखाना पड़ा पैसा के ये देख ये रहा पैसा, ये क्यों करना पड़ा, ये चीज को बताने के लिए seemed incredulous, took down the leather pouch, एक्टिविटी शो करने के लिए इंस्टेंसेस आंसर्स में देना बेहद जरूरी है। तो इंस्टेंसेस जो है हम यहां देंगे, 3 wrinkled corner bills. I know you guys can easily write कि उसके पास में उसने फिर 30 क्रॉनर निकाले एंड वो लेकर भाग गया एंड ऑल दैट। Imagine if you write wrinkled, 3 wrinkled 10 corner bills. सो वो कैसा इफेक्ट लेकर आएगा एक एग्जामिनर पे, क्योंकि वो कॉपी को चेक कर रहा है और उसके लिटरली सामने एनसीईआरटी की मार्किंग स्कीम है, एंड अगर वो मैच करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपने लिटरली घोल के पी लिया है एनसीईआरटी को। ये फर्क आ जाता है, दिस इज द डिफरेंस। मुझे नहीं पता आप लोगों से मैंने उस वक्त बात किया है या नहीं किया, या वीडियोस में कभी तो ये बताया है नहीं बताया, बट इंग्लिश का जो पेपर होता है उसके क्वेश्चन टफ नहीं आते, उसकी चेकिंग टफ होती है। क्वेश्चन टफ नहीं होते उसकी चेकिंग टफ होती है। क्वेश्चन टफ तो टर्म 1 में रह गए, अदरवाइज नहीं होते। सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर्स एंड व्हाट यू राइट। आपको स्टोरी पता है, देश के लाखों बच्चों को स्टोरी पता है, वो लाखों बच्चे जो इस चैनल को देखते हैं स्टोरी पता है, जो इस चैनल को नहीं भी देखते और स्टोरी पता है, पर जो इस चैनल को नहीं देखते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि 100% मार्क्स ऐसे आते हैं। पीपल से कि लैंग्वेज में 100% मार्क्स नहीं आते, आते हैं भैया, और ऐसे आते हैं। एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आप प्रारंभ बैच के 10-10 मिनट के वीडियो भी देखकर चले जाते हो और आप वन शॉट जो मैं लेकर आऊंगी या जो और भी मैं कंटेंट देती हूँ आप वो करके चले जाओगे, और भी जो कंटेंट आएगा वो आपको मतलब इतना छोटा सा 10-10 15-15 मिनट में एक चैप्टर वाला कंटेंट भी कर जाओगे, तब भी तुम पास हो। 40 में से 30 के अंदर नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। पर अगर तुम्हें वो करना है ना तो चैनल पे आना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 मिनट में समरियां बना रहे हैं, हमें वो करना ही नहीं है। हमें करना ही ये है कि मेरे को इसके अंदर 40 आउट ऑफ 40 लेकर आने हैं। टेक इट एज अ चैलेंज। और अगर तुम भूल रहे हो ना कि तुम्हें 40 में से 40 लेकर आने थे, तो तुम ये चीज याद रख लेना कि तुम्हारे साथ टर्म 1 में क्या हुआ था, क्योंकि फिर तुमको आग लगेगी जैसे मेरे को लगी। इसके लिए मैंने 9 दिन बाद में वीडियो डाला है। ऑल राइट, तो इसके बाद में आपने ये डाल दिया 3 wrinkled 10 corner bills बताने के लिए। हेल्ड अप बिफोर द आईज, मैम का एक्शन समझ में आ रहा है, याद आ रहा है पेपर के अंदर ऐसे ऐसे वाला, पर लिखू कैसे? हेल्ड अप बिफोर द आईज, नॉडिंग अननोइंगली, सर हिलाना, नोइंगली सर हिलाना बताने के लिए नॉडिंग। अच्छा, स्टफ देम बैक, अब बच्चे यहाँ पे पुट देम बैक, ठीक है, ये सब कुछ लिख देंगे, बट इमेजिन इफ यू राइट स्टफ देम बैक, इट लुक्स गुड। गॉट अप इन गुड सीजन, सब गॉट अप लिखेंगे, इन गुड सीजन भूल जाएंगे, आप लिखोगे ये बताने के लिए, स्टोरी को आगे बताने के लिए कि दोनों सो गए थे और उसके बाद में क्या हुआ। अब क्रॉफ्टर को क्या करने जाना था? क्रॉफ्टर को अपने काव को मिल्क करने जाना था। हाफ द I think students will be writing answers, they'll be like ये कैसे बताऊं कि उसको वहां पे वो दूध जो था वो क्रीमरी में बेचने जाना था, to milk his cow. Thereupon each went his own way, स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। अब बताओगे वो 30 मिनट्स वाला 30 मिनट के बाद में वो वापस से दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। stood again before the door, स्मैश्ड पेन, अब ये बताने के लिए कि उसने वो तोड़ के और पैसा निकाला था। स्मैश्ड पेन, स्टक इन हिज हैंड, वो उसको गैदर मतलब उसको ऐसे पिक करने के लिए। गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, ये अगेन 2 नंबर के अंदर एपिसोड बेस इंस्टेंस बेस क्वेश्चन आता है तभी मेंशन करेंगे, अदरवाइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सीधा यहां पे आएंगे, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, स्मैश द पेन, और नीचे आ जाएंगे, टुक द मनी, गॉट होल्ड ऑफ द पाउच कर सकते हैं, हैंड वैंड हटा देंगे, थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, एंड देन उसके बाद में सीधा फॉरेस्ट। सो थर्स्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, जेब में डालने को बताने के लिए। फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, अब ये जो है ये तब बताएंगे जब अगर हमें रैट रैप सेलर के रोल या कैरेक्टर पे क्वेश्चन आता है
कैरेक्टर के ट्रेड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, करवा देंगी मैम, आप चिंता मत करना। अभी तुमने पढ़ना शुरू किया है तो मैंने भी अभी पढ़ाना शुरू किया, ठीक है। अब इसके बाद में वो हो जाएगा, पर कभी कभी क्या होता है, आप उन ट्रेड्स को समझाओगे कैसे? सीबीएसई आपको जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन को करना है तो कैसे करना है? ट्रेड्स को यूज करना है, पर रोल बताना है कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस में। इसके लिए आपको ऐसे वाला ये जो ना ये बताना पड़ता है, सो दैट यू कैन कन्वे व्हाट यू वांट टू से। मस्ट टर्न ऑफ द रोड, वहां से भाग जाए, इनटू द वुड्स, फॉरेस्ट को बताने के लिए। फॉर इट वॉज अ बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये बताने के लिए कि वो अंदर चला तो गया था पर बहुत ही कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। पैथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, ये बताने के लिए कि वो भूल भुलैया में फंस गया था। यू फील कि भूल भुलैया याद आ रहा है, पर मैं क्या बताऊं। द लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, जब रियलाइजेशन वाला क्वेश्चन आएगा आपको ये मेंशन करना है होल फॉरेस्ट। अब आपको बताना है कि एग्जैक्टली क्या फीलिंग थी जब ये वाला क्वेश्चन आता है कि वो रैट ट्रैप लोगों के पीछे भागने की बातें करता था, रैट ट्रैप में फंसने की बातें करता था और फिर खुद ही फंस गया। तो ये बताने के लिए आप ये रियलाइजेशन वाला बताओगे, जिसमें आपको सब बताना है कि पूरा फॉरेस्ट जो था वो क्या लग रहा था, कैसा लग रहा था, कमेंट करो। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, ये बताने के लिए कि वो रियलाइजेशन, वो मोमेंट कब आया उसके जीवन के अंदर, जब उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो अभी फंस गया हूं और मैं मरने वाला हूं और कुछ नहीं। अरे क्या कर रहे हो? हाँ आई थिंक अब ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप देखोगे तो वी हैव अभी ऐसा हुआ, तो इतने में जब वो फॉरेस्ट ऐसा हो गया था, बहुत डरावना हो चुका था, उसका सैडनेस डिस्पेयर बढ़ गया, उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था बताने के लिए। ही सॉ नो वे आउट, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, गिर जाने को बताने के लिए। अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, हथौड़े की आवाज बताने के लिए। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को पिक करने का बताने के लिए। हैमर स्ट्रोक्स, ये बताने के लिए। रैमजो आयन मिल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो उठ के उस डायरेक्शन में जाएगा ये बताने के लिए। अच्छा, अब वो डायरेक्शन में कैसे जा रहा है? वॉकड इन द डायरेक्शन नहीं, आप फॉलोड लिखना चाहते हो लिख सकते हो। स्टैगर्ड विल बी द स्मार्ट वर्ड, कि वो लड़खड़ाता हुआ उस डायरेक्शन में जा रहा था। अच्छा, अब मान लो रैमजो आयन वर्क्स पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, याद रखने वाली चीज है। लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनाल, पुरानी चीजें, बड़ी बड़ी बोट, उन पे भर भर के सारा मटेरियल आता था, ठीक है। लार्ज इनलैंड लेक उसके थ्रू आता था। कोल डस्ट विद सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेज, वो किस तरीके से सिफ्ट बोले तो अलग हो जाती थी कोल डस्ट, और पूरी रोड जो है वो ब्लैक हो जाती थी। वो पूरा एपिसोड बताने के लिए इस पे क्वेश्चन कम आता है। अच्छा, अभी यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे फिर इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे कि वहां पे अंदर ब्लैक स्मिथ और अप्रेंटिस थे, तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कि वो अभी वहां पे बैठे हुए थे डार्क फॉर्ज में, फर्नेस के पास में वेट कर रहे थे पिग आयन का। पिग आयन भूल जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो पिग आयन याद रखेंगे। टू बी रेडी टू पुट ऑन दी एनवल, ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग का सिर्फ एक एपिसोड बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आयन मास्टर और रैट ट्रैप सेलर की मुलाकात होती है, तो ये दो ये चीज को बताने के लिए उसकी एंट्री बताना जरूरी है। तो एंट्री बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि वो एंटर हुआ और उसे क्या लग रहा था, वो जब एंटर हुआ था तो उसे क्या लग रहा था कि यहाँ पे वो क्या सब लोग बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे कि आयन रेडी हो जाए ताकि उसको डाल के और शेप दे दिया जाए। अच्छा, स्टर द ग्लोइंग मास, अगेन बताने के लिए कि वो उस टाइम क्या कर रहे थे, वो आयन को तैयार कर रहे थे। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीना बताने के लिए। अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, ब्लैक स्मिथ के कपड़े बताने के लिए। बिग बिलोज ग्रोन, ये बताने के लिए कि आसपास क्या क्या आवाजें हो रही थी। द बर्निंग कोल क्रैक्ड, फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल, द मॉ ऑफ द फर्नेस, ये जो है ये पूरा पूरा पैराग्राफ हेल्प करेगा ये बताने के लिए कि इतनी आवाजें हो रही थी कि इन आवाजों के बीच में ब्लैक स्मिथ को पता ही नहीं चला कि ये रैट ट्रैप सेलर एंटर हो गया। एंड उसको क्योंकि पता नहीं चला कि वो एंटर हो गया,
जब तक वो पास में आके खड़ा नहीं हुआ तब तक उसने उस पर कोई अटेंशन भी नहीं दिया। फिर उसके बाद में अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर भी इसमें आ जाएगा, आउटसाइड रोड दी वाटरफॉल भी इसके अंदर आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से बिग बिलोज से लेके वाटरफॉल तक आपका जो है आप लिख सकते हो। नीचे रेन भी है तो रेन बता देंगे। तो ये सारी आवाजों के बीच में उसको नहीं पता चला कि ये नीचे आ चुका था, मतलब उसके पास में आके खड़ा हो गया। इसके बाद में द ब्रिक टाइल्ड रूफ, अगेन वो जो बारिश गिरती है उससे साउंड क्रिएट होता है वो दिखाने के लिए। अंटिल इट स्टूड क्लोज अप टू दी फर्नेस, ये बताने के लिए कि जब तक वो पास में आके खड़ा नहीं हो गया था तब तक ब्लैक स्मिथ को पता नहीं चला कि वो अंदर एंटर हो गया है। अट्रैक्टेड टू दी फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, ये बताने के लिए कि आखिरकार वो वहां क्यों आया था। अच्छा, एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स, अगेन कैसे अट्रैक्ट हुआ, उसको कैसे दिखा, ये बताने के लिए। वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, सारे लोग वहां आते हैं ये बताने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए। अब ये बताने के लिए कि ब्लैक स्मिथ ने उसे कैसे ट्रीट किया, ग्लैंस किया कैजुअली इंट्रूडर को, बोले तो ऐसे घुसपैठ को देखा ऐसे कैजुअली। और उसको जब देखा तो वो कैसा दिख रहा था बताने के लिए, लॉन्ग बियर्ड, डर्टी रैग्ड, उसके कपड़े थे और बंच ऑफ रैट ट्रैप्स उसने गले में लटका रखे थे जो डैंगल कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद में उसने क्या बोला, उसने कैसे उसको अग्री किया ये बताने के लिए, नॉडेड अ हॉटी कॉन्सेंट, ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, यहां से आयरन मास्टर की एंट्री होने वाली है तो वो बताने के लिए। वॉच बोथ नाइट एंड डे, ये बताने के लिए कि वो इंस्पेक्शन पे आता था और अभी नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए आया था। एंटर होते ही वो रैट ट्रैप सेलर को देखता है, ये बताने के लिए टॉल रैगामफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसने उसको देखा तो उसको देखते ही कैसा फील हुआ ये बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके कपड़ों में से स्टीम निकल रही थी ये बताने के लिए। अच्छा, इसके बाद में आपने ये बता दिया। अब उसके बाद में ये ब्लैक स्मिथ से अलग था ये बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि ब्लैक स्मिथ जो था उसने हार्डली नोटिस किया था उस इंसान को। अच्छा, टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, वो बताने के लिए कि कैसे उनका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स लॉफ, जब आप स्टेटमेंट यूज करते हो तो और ज्यादा स्मार्ट लगता है आपका आंसर। स्टेटमेंट को यूज करने के लिए आप लिख सकते हो आयरन मास्टर सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स लॉफ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, ये बताने के लिए कि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था उसको कि ये कौन है, बट उसने मना नहीं किया बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि ठीक है यार अभी कुछ पैसे मेरे को देकर चले जाएगा ऐसा। तो ये चीज मैं बताऊं कैसे, थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, उसको ऐसा लगा। Want to undeceive him all at once, God knows, अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं कहीं पकड़ा वकड़ा, तो अंदर से फीलिंग आ रही थी। बिल्टअप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ये बताने के लिए कि उसने कैसा रिप्लाई किया। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, अब यहाँ पे ये अगेन सेड वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आपको आगे जो आपका चैप्टर है उसके अंदर जब रैट ट्रैप सेलर ये कहता है कि भैया मैंने तो कुछ नहीं कहा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसने क्या कहा था ताकि आप उसकी अकॉर्डिंग आंसर लिख सको। ऑलराइट, अलोंग अप टू दी मैनर हाउस, अब उन्होंने बोला चलो अब जो हो गया वो हो गया, मेरे साथ में मैनर हाउस चल रहा है आपको, अब बस हो गया, यहाँ पे नहीं रुकना, मेरे साथ में मेरे आप बंगले पे चलोगे। तो ये चीज को बताने के लिए, हम सो सॉरी अगर बाल की आवाज आई होगी तो ये आप यूज करेंगे। देन इसके बाद में ये जब उसने उसको ऑफर किया कि आप मेरे साथ में चलने वाले हो मेरे मैनर हाउस में, ये जब उसने उसको ऑफर किया तो ये बताने के लिए कि वो उसको पसंद नहीं आया, उसको पसंद नहीं आया तो हम यूज करेंगे डिड नॉट प्लीज द ट्रैप। अरे तो तेरा क्यों होता रहता है।
ऑलराइट, लुकिंग क्वाइट अलार्म, कैसी उसकी शक्ल थी ये बताने के लिए वो कितना डर गया था. थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू लायंस डेन, उसके थॉट्स कि अरे अगर इसको हाँ कह दिया तो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने अपने आप को जानबूझ के लायन के सामने फेंक दिया हो. स्नीक अवे, सॉरी, स्लीप हियर इन द फौज, उसने डिसाइड किया वो यही फौज में रुकेगा. स्नीक अवे एस, अब ये बताने के लिए कि उसका प्लान ये था कि वो फौज में रुक जाएगा और एकदम चुपचाप जो है यहां से भाग जाएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, ये बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे. The Iron Master assumed he felt embarrassed, उसको ऐसा लगा, उसको क्या लगा, उसको लगा वो embarrassed था अपने कपड़ों की वजह से, इसकी वजह से उसने बोला कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं, आ जाओ ऐसा, हाँ अभी मेरे साथ चलो एंड ऑल दैट. मना करता गया, मना करता गया, मना करता गया. उसने क्या बोला, उसने बोला हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था फूड में रैट ट्रैप सेलर को. इट लुक्स एज दो कैप्टन वोंट्स टू हेल्प, प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट्स टेंस्ट्रॉम. ये वो डायलॉग है, अगेन सेड करके लिख सकते हैं, आयरन मास्टर सेड, और ये बता देगा ब्लैक स्मिथ को कहा गया था. टर्न्ड ऑन हिज हील, ये बताने के लिए कि वो चला गया था उल्टे पांव, दबे पांव, वापस से दबे पांव नहीं उल्टे पांव, मतलब वापस चला गया. साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड, ये बताने के लिए कि एडला आई थी तो बाहर कैसे आवाज आया, अगेन इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए होता है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. देन इसके बाद में उसे क्यों भेजा गया था, शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ पर्सुएजन. वो आई थी तो कैसे आई थी, फॉलोड बाय अ वैले. अच्छा, यहाँ पे जब वो आई उसने क्या देखा, उसने देखा कि वो आराम से जमीन पे सो रहा है. अच्छा, वो सो कैसे रहा था, पिग आयरन अंडर हिज हेड, ये बताने के लिए. हिज हैट पुल्ड आउट ओवर हिज आईज, यू करके हैट करके सो रहा था. देन उसके बाद में ही जम्प्ड अप अब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, ये बताने के लिए कि वो कैसा चौंक गया जैसे ही वो आ गए ऐसा. अच्छा, यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, ये बताने के लिए कितना चौकन्ना होके सोता था, तो जैसे ही उसके वो हैट यू हटाई गई तो एकदम से चौकन्ना होके बैठ गया. ब्रिंग यू होम टू अस, ये बताने के लिए कि एडला ने क्या कहा था कि भाई चलो मेरे साथ में घर चलो. लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, ये बताने के लिए कि एडला कितनी डिफरेंट थी उसके डैड से या किसी भी पर्सन से, एंड दैट इज बाय जो रैट ट्रैप सेलर था उसका दिल बदल गया एकदम ऐसा. अच्छा, इसके बाद में उसको कैसे, मतलब ये चीज बताने के लिए कि सबने जो है, सबने उसको इसके लिए रखा क्योंकि सबका कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ था. एडला को पता था, उसको देखते ही वो समझ गई थी या तो उसने चोरी की है या ये पुलिस के कस्टडी से भागकर आया है. ये जानने के बावजूद उसने उसको रखा, दैट वाज द बिग थिंग. तो ये चीज बताने के लिए either he has stolen something or else he has escaped from the jail. अच्छा, रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, ये बताने के लिए कि वो कैसे राजी हो गया जाने के लिए. ऑल राइट, आई विल कम एट वंस, उसका अग्रीमेंट बताने के लिए. हैंडेड हिम विद अ डीप बो, ये बताने के लिए कि वैले ने उसको किस तरीके से फरकोट दिया. Without granting the astonished blacksmith so much as a glance, किस तरीके से रैट ट्रैप सेलर ब्लैकस्मिथ को, जैसे आप बिरयानी में इलायची को इग्नोर करते हो, वो इग्नोर करके चला गया. वो बैठा था, बैठ के उसको अंदर से बैड बटरफ्लाइज फील हो रही थी, बताने के लिए he had evil forebodings. Now I'm sitting in the trap, ये बताने के लिए हमारे पास लाइन नहीं है कहने के लिए, वो रियलाइज करता है कि वो खुद ट्रैप में फंस गया है. ये लाइन हमें हेल्प करेगी ये बताने के लिए. Thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across, ये बताने के लिए कि आयरन मास्टर के ये प्लान्स थे कि वो उसको कुछ खाना वाना खिलाएगा, जॉब वॉब दिलाएगा एंड ऑल दैट, बट हुआ नहीं ऐसा. He gets a little flesh on his bone, again उसके प्लान बता रहे थे. Run around the country selling rat traps, ना करे ये बताने के लिए. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. एडला सेड करके ये लाइन लिख सकते हैं, ये बताने के लिए कि एडला कितनी ज्यादा दयालु थी और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैप्टन है या नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसे अंदर अंदर पता था. तो ये चीज को सामने रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स.
ट्रैम्प की एंट्री और आयरन मास्टर का कहना, ये दोनों बताने के लिए ये हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे जस्ट एज ही सेड दिस, वो आ गया। He wore a white shirt and starched collar, whole shoes, ये जो है हमने इस्तेमाल किया उसका अपीयरेंस बताने के लिए। Iron Master did not seem pleased। अब एपिसोड बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो वहां से उतर रहा है, उस पे क्वेश्चन आ रहा है कि फिर उसने कैसे रिएक्ट किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं था। He looked at him with puckered brow, ये बताने के लिए कि उसे गुस्सा आ गया था कि ये कौन है, क्यों किया उसने। ब्रॉड डे लाइट, ये बताने के लिए कि इतने उजाले में उसको मिस्टेक करना वॉज नॉट पॉसिबल। नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, ये बताने के लिए कि रैट ट्रैप सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको पता था कि उसका द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, इसके लिए उसने कोई एफर्ट नहीं करे ये कहने के लिए कि अरे नहीं नहीं मैं यही हूं, मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। इसमें एक कबूल मतलब तुम तो बोला उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, उसको पता था कि उसका स्प्लेंडर खत्म हो चुका है, उसको तो बस ये बताना था कि भाई कोई बात नहीं, कुछ गलती नहीं हुई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने कपड़े पहन लूंगा चला जाऊंगा। I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge। बोला कि अरे मैं तो यही कह रहा था कि मुझे फौज में रहने दो, आप मुझे रहने नहीं दे रहे थे, आप ही ने बोला कि इधर आओ इधर आओ, मैं तो कहा ही नहीं कभी भी कि मेरे को इधर आना है। तो इसके लिए ये बताने के लिए कि उसने कभी ओहो, ये बताने के लिए कि उसने ऐसा कभी नहीं कहा था, अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। I don't know, but okay. I can put on my rags again and go away, ये बताने के लिए कि वो जाने को तैयार हो गया था। Hesitating a little again, tension दिखाने के लिए। Stuck the table with his fist, वो थोड़ा सा ऐसा नर्वस हो गया था, but then उसने गिव अप नहीं किया। Fist ली दे मारा, Mr. Iron Master, This world is nothing but a big rat trap। उसने वो जो ज्ञान दिया था जिसपे आयरन मास्टर हंस दिए थे, वो बताने के लिए। अच्छा, इसके बाद में एडला सामने आ गई थी एंड शी वाज लाइक डैडी, तो वो बताने के लिए कि वो क्या कहती है, शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस ही उसको लगा होगा, एंड वो ये करना चाहती थी उसके लिए। शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगबॉन्ड, वो वैगबॉन्ड के लिए अपने पापा के सामने आ गई ये बताने के लिए। ही इज चेज्ड अवे, ये बताने के लिए कि पूरे साल भर वो कैसे भगा दिया जाता है। He is afraid of being arrested and cross-examined again, ये बताने के लिए। Mumbled something in his beard, अब क्या था, एडला के पास with this strong power था persuasion का कि उसके पापा भी उसके नहीं सुने, तो इसके लिए वो अपने अंदर ही अंदर कुछ बात कर रहे थे ये बताने के लिए। We have promised Christmas cheer, हमने इसे promise किया है Christmas cheer, we should give him that। अब ये बताने के लिए कि उसके पापा ने कैसे रिएक्ट किया, यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ, कहीं ना कहीं ये अभी ये हो गया, उसको पकड़ कर लेकर आई, बिठाया, बोला बैठो खाओ, वो खा रहा था, तो वो उसको बताने के लिए कि वो केवल खा ही जा रहा था, हम ये बता सकते हैं। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, ये बताने के लिए कि उसने उस दिन क्या किया था। His share of the good Christmas fair, ये बताने के लिए कि क्या वो जब नीचे आया था एंड एग्जैक्टली क्या हुआ था, जब उसको बुलाया गया था कि नीचे आ जाओ खाना वाना खा लो एंड ऑफ दैट, सो फिर वो नीचे आया क्योंकि वो सो रहा था, उसकी लिटरली वो जो कैंडल लाइट थी, वो जो क्रिसमस लाइट थी, वो आंखों में चुभ रही थी, ये बताने के लिए ब्लिंकिंग थ्रू द कैंडल लाइट हर्ट हिम एज दो सॉरी ब्लिंकिंग एज दो कैंडल लाइट हर्ट हिम। अच्छा, अभी यहाँ पे नो एविल वुड बीफॉल हिम, अब ये कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था। अब देखो क्या है ना, जब मैं इसमें शिफ्ट करती हूँ, ये सब मैंने बता दिया, अब मेरे को ये बताना है, मुझे इसको क्रिसमस डे के बाद में सर्विस वाले दिन लेकर जाना है, तो वो बताने के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ इन बाउंडलेस अमेजमेंट, इन दोनों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हंगर हैड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, ये बताने के लिए कि जब वो रिटर्न कर रही थी तो वो यूजुअली ऐसे होती थी, पर अब वो और ज्यादा ऐसे हो रखी है, झुकी हुई है, ये बताने के लिए कि उसका ट्रस्ट वहां पे बोझ था और वो चाहती थी कि उसका ट्रस्ट बना रहे। was so badly done up, ये बताने के लिए कि वो जो कवर था, वो कवर किस तरीके से बहुत बुरी तरीके से उसने प्रेजेंट को कवर किया था। She gave a little cry of joy, ये बताने के लिए कि वो उसके उसके लिए पीछे गिफ्ट छोड़ के गया था। Written in large jagged characters, लेटर को बताने के लिए कि वो लेटर कैसे लिखा हुआ था।
एंड देन इसके बाद में अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, लेटर के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें एक ये लाइन आती है कि वो इंसान पुअर वॉन्डरर्स के लिए बेट लगाता है तो उसको ये पैसे वापस कर देना, वो बताने के लिए। ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, ये बताने के लिए कि लव, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट कैसे चेंज कर देता है आपको, सेकंड चांसेस कितने इंपॉर्टेंट है। ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, rat trap peddler said he got power to clear himself, क्लीन स्लेट उसको मिल पाई, एक सेकंड चांस उसे मिल पाया, वो वर्ल्ड पे भरोसा कर पाएगा, वर्ल्ड उस पे भरोसा कर पाएगा क्योंकि वो ऐसे काम अब करेगा नहीं। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, एंड करने के लिए आपका जो भी क्वेश्चन हो उसके कंक्लूजन के अंदर डालने के लिए। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। कुछ ऐसे वर्ड्स इसके अंदर है, कुछ ऐसे पॉइंट्स इसके अंदर है जो यूजलेस भी हो सकते हैं, बट वो डाले इसके लिए सो दैट जब आप ज्वाइन कर रहे हो दो इंस्टेंसेस को तो आपके पास कुछ हो ज्वाइन करने के लिए। पूरा चैप्टर कवर करना इसके लिए जरूरी है बिकॉज यू नेवर नो 2 नंबर 4 नंबर कहां से आ जाए, तो आई वांटेड कि आपके पास में सारे पॉइंट्स हो। अब इनमें से आपको सिर्फ ये एक बार रीड कर लेने हैं ताकि आपको आप ये रीड कर लोगे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, मेरे को लगेगा आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, क्योंकि मैं आपको आके कहूंगी एनसीईआरटी आपने रीड कर ली क्या, और मेरे को पूरा भरोसा है कि आपने कुछ नहीं किया है, मैंने जो कराया बस वो कर लिया है। तो वो ये आप रीड कर लोगे तो मुझे कहीं ना कहीं तसल्ली हो जाएगी कि आपने एनसीईआरटी भी रीड कर ली एक तरीके से। आप इसमें से जो आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स लगते हैं कि मैं ये 10 फ्रेजेस याद कर लेता हूँ, या ये मैं 5 फ्रेजेस याद कर लेता हूँ, 15 या 20 फ्रेजेस याद कर लेता हूँ, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप उतने याद कीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ रीड कीजिए एंड वो याद कर लीजिए। उससे होगा ये कि आप उन्हें आंसर्स में लिखेंगे, कुछ नहीं लिखते, मन से कुछ लिखते, उससे कुछ तो बेटर ही है। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, और अगर आप चाहते हो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना और कलेक्ट कर लेना इसको। और बिल्कुल अब रेगुलर वीडियोस ट्राई करेंगे और करना ही पड़ेगा क्योंकि 13 तारीख से एग्जाम है, 2 तारीख हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा और बाकी सारे पेपर्स अच्छे जा रहे होंगे। और इंग्लिश के लिए अब हमको तैयारी करना शुरू करना है, तो हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश। And I'll see you in the next one. Don't forget to like, share, and subscribe. And bye. Bye. Love you. Take care.